वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे अगेन आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंस्पिरेशनल मूवी जिसके ऊपर ये 2001 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसके ऊपर बॉलीवुड में भी एक मूवी है। इस मूवी को आपको याद आ जाएगा जो बहुत ही फेमस हुई थी। किस तरह से उस मूवी का कॉन्सेप्ट लिया गया है, लेकिन इस मूवी की कहानी जो हमारे बॉलीवुड पे इसकी टाइप की कहानी है उससे बहुत थोड़ी सी और बेटर है। इसमें एक्चुअल स्टोरी है पे इट फॉरवर्ड के नाम से है। अगर इस मूवी से आप देखते हैं तो आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हमारी एक छोटा सा प्रयास, आप किसी की हेल्प थोड़ी सी करते हैं, लेकिन वो एक हेल्प किसी की भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। पे इट फॉरवर्ड बताया गया है, एक छोटे बच्चे की कहानी है ये, जिसका नाम होता है ट्रेवर। ट्रेवर के पास में ट्रेवर एक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ बच्चा रहता है और उनकी मॉम होती है आर्लिन। वो अपनी मॉम के साथ में सिंगल रहता है क्योंकि उनके फादर कभी कभी उनके पास आते थे और वो एक बहुत ही ड्रिंक और एडिक्टर थे। उनके टीचर की कहानी है, जैसा आप पोस्टर पे देख सकते हैं। मिस्टर सिमोनेट यहाँ पे हैं। मिस्टर सिमोनेट एक सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन है, जिनके फेस पे हम देखेंगे कि बहुत सारे मार्क्स हैं, जलने के निशान हैं, और जिसके कारण से उनको लगता है कि लोग उनको पसंद नहीं करते और सोसाइटी में उनकी भी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल से उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन रहता है, एक थीफ रहता है, एक चोर रहता है जो गाड़ी चोरी करके कहीं जाते रहता है और पुलिस उसका पीछा करते रहती है। इसी ही इंसिडेंट को कैप्चर करने के लिए क्रिस एक रिपोर्टर जाता है, और क्रिस जब अपनी गाड़ी पार्क करके उस चोर के देखने के लिए जाता है, तभी वो अचानक से देखता है कि उसकी जो गाड़ी रहती है वो ख़राब हो गई रहती है, और वो जो गाड़ी थी उसको किसी ने टक्कर मार दी होती है। अब उसकी गाड़ी उस कंडीशन में नहीं होती कि वो घर जा सके। लेकिन तभी क्रिस के साथ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसे पूरी तरह से हिला दिया। एक पर्सन उनके सामने आते हैं और वो जैगवार जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। लगभग अगर हम कीमत देखें जैगवार की तो बहुत ही करोड़ों पे आती है। उस कार की चाबी निकाल कर क्रिस को दे देते हैं और क्रिस को कहते हैं कि तुम्हारी शायद इस गाड़ी की ज़रूरत अभी तुम्हें मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा है। क्रिस आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस तरह से कोई किसी को गाड़ी कैसे दे सकता है, ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उस जेंटलमैन से पूछने की कोशिश करता है कि आप ऐसा मेरे साथ में क्यों कर रहे हो। तो वो जेंटलमैन उनको कहते हैं कि आप अगर मैं ये मदद आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ऐसा कहने के लिए मुझे किसी ने कहा था, और अगर आपको भी किसी की हेल्प करनी है। तो क्रिस उनसे पूछते हैं कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इसे रीपे कर सकता हूँ। वो पर्सन उनको बोलते हैं कि अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आप आगे 3 लोगों की हेल्प करनी होगी आपको। ये कॉन्सेप्ट सुनकर क्रिस के मन में बहुत ही क्वेरी आ जाती है। उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी महंगी कार जो मुझे जानते भी नहीं उन्होंने मुझे दे दिया। वो जाकर उनसे पूछते हैं, क्योंकि क्रिस एक रिपोर्टर भी रहते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि इतनी महंगी कार उनको किसी ने क्यों दी है। जब वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने उनको चाबी दी होती है जैगवार की, वो बताते हैं कि ये बेसिकली ये उनको किसी लॉयर ने उनके साथ में ऐसा किया था, और इसके लिए उनको वो बताते हैं कि पूरा इंसिडेंट उन्हें भी किसी ने ऐसे सिचुएशन पे मदद की थी जो वो बहुत ही तकलीफ़ में थे, और इसके लिए उनको आगे इस चेन को आगे बढ़ाना है जिससे मदद करनी है लोगों की। साथ ही साथ इस मूवी पे एक और स्टोरी चलती जा रही है। यहाँ पे क्रिस को दिखाया जाता है सीन, और क्रिस के साथ साथ ही एक और सीन आपको पूरी मूवीज़ पे दिखता है, और लास्ट में हम जाके देखेंगे कि ये जो मूवी का सीन है वो लास्ट वाले जो सीन से रिकलेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ एक सोशल स्टडीज़ की क्लास देखते हैं, एक बच्चे को देखते हैं, जिस बच्चे की कहानी है जिसका पोस्टर पे आपने देखा था। बच्चे का नाम होता है ट्रेवर एक 11 ईयर्स का 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा होता है। बहुत ही बेहतरीन, उसकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग होती है। और ट्रेवर के पास में हम देखते हैं कि स्कूल में वो नया है अभी स्कूल में इस जगह पे, और उनके स्कूल में ट्रेवर देखता है कि वहाँ पे कुछ बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ग्रुप में दूसरे बच्चों को मारते हैं। तो ट्रेवर इस तरह की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। साथ ही साथ ट्रेवर देखता है कि वहाँ कुछ नोटोरियस बॉय भी हैं, मीन्स कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। तो एडम नाम का एक बच्चा रहता है जो बहुत ही अच्छा रहता है उनके स्कूल में, उसको 3 बच्चे प्रताड़ित करते हैं और चाकू भी वो उनके पास में ट्रेवर ने देख लिया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ के जो टीचर होते हैं मिस्टर सिमोनेट
एडम के ट्रेवर के स्कूल में नए हैं। सो इस स्कूल पे उनका चेहरा दिखाया जाता है कि उनके चेहरे पूरे तरह से जल चुका होता है और उस जले हुए चेहरे के साथ सारे बच्चे देखकर आश्चर्यचकित करते हैं उनको। लेकिन मिस्टर सिमोनेट को दिखाया जाता है कि वो अपने टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है। जो भी बच्चा लेट आता है वो उसको स्पेशली बहुत पनिशमेंट देते हैं। उनका मानना है कि वो उनकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और एक डिसिप्लिन टीचर के रूप में हम यहाँ पे उनकी इंट्रोडक्शन होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मिस्टर सिमोनेट अपने क्लास पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट शेयर करते रहते हैं। वो कहते हैं कि सोशल स्टडीज़ सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं है, इससे आप सोसाइटी पे चेंज भी ला सकते हैं। और वो सारे बच्चों को एक असाइनमेंट्स देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के लोगों को किस तरह से बदल सकते हो, आपको कोई अच्छा काम करना है जो कि आपसे रिलेटेड है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है, जिससे आपके कारण इस समाज को, सोसाइटी को कुछ भी फ़ायदा हो। देखिए, इस आइडिया को इस तरह से वो बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करते हैं कि थिंक ऑफ एन आइडिया, मतलब आपको एक आइडिया के बारे में सोचना है। टू चेंज अवर वर्ल्ड, हमारे इस संसार को चेंज करने के लिए, और उसको एक्शन में लाना है। उन्होंने सारे बच्चों के सामने ये असाइनमेंट दिया। उनको ये कहा कि आपको आपके कारण से इस समाज में, इस सोसाइटी में क्या चेंजेस आता है, उस चेंज को आपको रखना है और उस चेंज को आपको हमें शेयर करना है। सारे बच्चे उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और ट्रेवर, हमने यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेवर उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि समाज में हमारे कारण भी कोई परिवर्तन हो सकता है। सो ट्रेवर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि किस तरह से वो खुद चेंज कर सके, वो खुद इम्प्लीमेंट करें, वो ऐसा क्या काम करे जिससे कि उनका ये असाइनमेंट पूरा हो। सो ट्रेवर जब स्कूल से घर जाते रहते हैं तो बीच में उनको एक भिखारी मिलते हैं। उस भिखारी का नाम होता है बेसिकली वेरी। सो वेरी को, वो वेरी नाम का एक भिखारी उनको मिलता है, बैगर मिलता है, जिसके पास खाने का कुछ भी नहीं था। अब उनको ट्रेवर ऑफ़र करते हैं कि वो उनको अपने साथ घर आने के लिए ऑफ़र करते हैं और साथ में हम यहाँ देखते हैं कि अपने घर ला के वो उस भिखारी के साथ में खाना भी खाते हैं, उनको अच्छे से, उनको शावर लेने के लिए भी कहते हैं वो। और उसी बीच ही हम देखते हैं कि ट्रेवर की मॉम का भी कॉल आता है। ट्रेवर की मॉम बेसिकली एक प्रोफेशनल है, क्योंकि उनको घर चलाने के लिए उनको ही वर्क करना है। सो शी इज़ अ प्रोफेशनल डांसर। तो वो जब बात करती हैं ट्रेवर से और उनकी बात पूछती है तो ट्रेवर बताते हैं कि हाँ, घर पे सब कुछ ठीक है और मैंने डिनर कर लिया है। अब जब उनकी मॉम घर आती है तो हमें पता चलता है कि वो एक अल्कोहलिक है और जगह जगह उन्होंने अल्कोहल की बॉटल्स भी रखी हुई है। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बेसिकली भिखारी रहते हैं उनको ट्रेवर ने अपने घर पे ही रखा रहता है और रात को अपने साथ ही उनको सुला लिया होता है। उनकी मॉम जब अल्कोहल पे आती है वो उनको देखती तो है, ट्रेवर उनसे पूछते हैं जाके कि मॉम, मैंने आपकी एक बैगर को अपने साथ में अपने घर पे रखा है, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? तो उनकी मॉम, क्योंकि बहुत ही नशे में होती है, वो हाँ कह देती हैं, आप रख सकते हो, ऐसा कह देती हैं। और ट्रेवर को हम देखते हैं कि जितनी भी लिकर्स होती है, एक शराब की बॉटल, वो बहाते रहते हैं, क्योंकि उनकी मॉम का ड्रिंक करना उनको पसंद नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग पे हम देखते हैं कि जब उनकी मॉम की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि एक बैगर, एक भिखारी उनके घर पे है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो बहुत बुरा भला कहती है उस भिखारी को। लेकिन ट्रेवर यहाँ पे बोलते हैं कि मॉम, इसके लिए तो मैंने आपसे परमिशन ली थी इनको यहाँ रोकने के लिए। तो इस वक्त पे ट्रेवर के साथ में उनकी मॉम की आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। वो उनको बोलती है कि इतना वाहियात, इतना घटिया काम करने के लिए तुमको किसने कहा है? ट्रेवर कहते हैं आर्लिन को, आर्लिन उनकी मॉम का नाम होता है। ट्रेवर आर्लिन को कहते हैं कि ऐसा कहने के लिए मुझे मेरे सोशल स्टडीज़ की टीचर ने कहा होता है। सो आर्लिन अब डिसाइड करती है कि उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर से मिलेंगी। वो जाके और पूछेंगी कि इस तरह का वर्क कोई कैसे दे सकता है, एक बच्चे को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो वो उस भिखारी को उसी पल ही अपने घर से निकाल देती हैं और उनके स्कूल विज़िट करती हैं। स्कूल जब वो विज़िट करती हैं तो वो देखती हैं मिस्टर सिमोनेट जो कि सोशल स्टडीज़ के टीचर होते हैं ट्रेवर के। उनके साथ वो बोलती हैं कि आप बच्चों को ऐसे असाइनमेंट्स कैसे दे सकते हैं, ये कोई असाइनमेंट नहीं है। मिस्टर सिमोनेट बताते हैं कि मैंने सिर्फ सोसाइटी पे अच्छा काम करने के लिए बच्चे को इंस्पायर किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और अगर आपको बुरा लगता है तो आप जाके प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये देखकर आर्लिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी टीचर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो बोलती है मैं तो आपकी कंप्लेंट ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन तो मिस्टर सिमोनेट भी कहते हैं आप बिल्कुल, आपको जो भी कहना है आप मुझसे मत कहिए। आपको लगता है तो कंप्लेंट बॉक्स वहाँ रखी हुई है, आप कंप्लेंट बॉक्स में जाके कंप्लेंट कर सकती हैं, या आपको जैसा लगता है वैसा ठीक कर लगता है वैसा आप कर सकते हैं। मुझे आपकी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब सेकंड फेज पे इसी के साथ साथ एक और कहानी चलती होती है। हमने सबसे शुरू में मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि एक जर्नलिस्ट को ऑल ऑफ सडन अचानक से जगुआर गाड़ी किसी ने गिफ्ट कर दी थी। अब वो इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए उस पर्सन के पास जाते हैं कि किन्होंने ऐसा, उन्होंने तीन को ये मदद करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब उन्होंने ये बात उनसे सुनी तो उनको पता चलता है कि एक सेलिब्रिटी, जब उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी तो हॉस्पिटल में थी, तो एक सेलिब्रिटी के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी। उस सेलिब्रिटी ने उनकी बेटी को, क्योंकि वो उनकी बेटी की टाइम नहीं थी, सेलिब्रिटी के लिए हॉस्पिटल में जगह खाली थी, लेकिन उस पर्सन ने उनकी बेटी की हेल्प की। उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया और डॉक्टर को उनकी बेटी को ट्रीट करने के लिए कहा, जिससे उनकी बेटी की लाइफ सेव हो गई। और उस सेलिब्रिटी ने उनको नेक्स्ट 3 पर्सन की हेल्प करने के लिए कहा था। तो अगर ये कॉन्सेप्ट उनको उस सेलिब्रिटी से मिला है, ऐसा वो लॉयर बताते हैं टेरी को, जगह क्रिस को। क्रिस वही है जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने शुरुआत में ही जिनको जगुआर गाड़ी मिली है, क्योंकि वो जर्नलिज्म भी, और उनको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगता है कि मुझे मदद करनी है दूसरों की। सो यहाँ पे उनकी इस कन्वर्सेशन से उनको पता चलता है कि किस तरह से वो सुपरस्टार ने उनकी हेल्प की है और जिसके कारण उनकी बेटी की लाइफ सेव हो जाती है। सो अब क्रिस डिसाइड करते हैं कि वो जाके उस सुपरस्टार से मिलेंगे जिन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को टेरी को बताया हुआ था। साथ ही साथ हम मूवी का नेक्स्ट फेज भी देखते हैं कि इस मूवी पे अब नेक्स्ट टाइम पे हम देखते हैं कि जो टेरी होते हैं, टेरी वही भिखारी होते हैं जिनको शुरू में ट्रेवर, उस बच्चे ने मदद की थी। वो उनके घर पे ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं। तो ट्रेवर की जो मॉम आर्लिन होती है, वो उनको देख के स्ट्रेंज करती है। उनको देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। सो वो बताते हैं कि उनकी गाड़ी उन्होंने ठीक कर दी है। आर्लिन कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और उनकी और ट्रेवर और उनके बच्चे के बीच चल क्या रहा है। सो यहाँ पे टेरी उनको बताते हैं कि उनको हर चीज़, वो बहुत ही परेशानी में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए पहनने के लिए भी नहीं था। सो ट्रेवर ने उनकी मदद की, उनको फूड प्रोवाइड किया, उनको हेल्प किया, और अब उनको नई जॉब मिल गई है और अब वो अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से स्पेंड कर सकते हैं। ट्रेवर के कारण उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ गया है। आर्लिन यहाँ पे समझ जाती है कि ट्रेवर ने अपने सेविंग्स के, अपने बचे हुए पैसे उनको दिए हैं। तो आर्लिन उनको वहाँ बोलती है कि तुम अपना एहसान चुकाने आई हो। सो यहाँ पे टेरी बताते हैं कि नहीं, एहसान तो चुकाने के लिए मुझे, ट्रेवर ने कहा है कि मुझे आगे 3 लोगों की मदद करनी है। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि क्लासेस चल रही होती हैं और इस क्लास पे एक्सप्लेन करते होते हैं अपने कॉन्सेप्ट को ट्रेवर यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं पे इट फॉरवर्ड के नाम से, जो इस मूवी का टाइटल भी है। ट्रेवर यहाँ पे बताते हैं कि मैंने ये सोचा है कि मैं 1 लोगों की मदद करूँगा और मैं 3 लोगों की मदद करूँगा, और इस 3 लोगों को मैं हर 3 लोगों की मदद करने के लिए कहूँगा, और उन 3 लोगों को मैं 3 लोगों की मदद करने के लिए वो कहेंगे। और इस तरह से मेरा ये जो पे इट फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, इससे हम समाज में बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये मूवी अभी आपको समझ में आ गई होगी कि किससे जुड़ी हुई है, कि एक की मदद करनी है, फिर मदद करने की चेन बनानी है, फिर मदद करनी है। तो यहाँ पे ट्रेवर का जो कॉन्सेप्ट होता है क्लास में, ये देखकर मिस्टर सिमोनेट को बहुत ही अच्छा लगता है और उनको लगता है कि ट्रेवर तो एक छोटा बच्चा है, लेकिन इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट उनके मन में है। वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे ट्रेवर के कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट के कारण वो बोलते हैं कि बहुत ही बेहतरीन, उनको एक बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन इस पूरी क्लास में मिलता है और मिस्टर सिमोनेट को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर सिमोनेट को ट्रेवर के साथ में एक फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती है और वो उनके साथ में जाते हैं। तो ट्रेवर को भी मिस्टर सिमोनेट को ये देखते हैं कि बाकी लोग बच्चों उनके जले हुए चेहरे को देखकर मजाक उड़ाते रहते थे। ट्रेवर ने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर ली होती है कि मिस्टर सिमोनेट को सिर्फ उनके चेहरे के से जला हुआ है, इसलिए बाकी बच्चे टॉन्ट या अलग तरीके से देखते हैं। उनको ये चीज़ बड़ी ही बुरी लगती है। तो उनके मन में अचानक एक ख्याल आता है और घर पे बैठकर उनका जो पे इट फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, उन्होंने सोचा होता है कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा, वो 3 लोग और 3 लोगों की मदद करेंगे तो 9 हो जाएंगे, वे 9 लोग और 3 लोग की मदद करेंगे तो 27 हो जाएंगे, वो 27 लोग और 3 लोग की मदद करेंगे तो 81, वो 81 और 3 लोग की मदद करेंगे तो 243। इस तरह से कॉन्सेप्ट चलते जाएगा। सो फर्स्ट पर्सन
जेरी रहते हैं जिसका नाम वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं वो लिस्ट बनाते हैं और उसका उनका नाम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब वो सोचते हैं मिस्टर सिमोनेट के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मिस्टर सिमोनेट कितने अकेले हैं और उनकी जले हुए चेहरे के कारण उनको कितनी तकलीफ होती है। तो वो अपनी लिस्ट में अगला नाम लिखते हैं मिस्टर सिमोनेट का, और वो नेक्स्ट ही अगले दिन ही मिस्टर सिमोनेट को एक लेटर देते हैं और उसमें अपनी मॉम के नाम से वो झूठा लेटर लिखे रहते हैं। वो ये लिखे रहते हैं कि उनकी मॉम जो आर्लिन होती है वो उनसे मिलना चाहती है, और इसी तरह से एक लेटर वो आर्लिन अपनी मॉम को भी देते हैं मिस्टर सिमोनेट का, जिसमें उन्होंने लिखा रहता है कि मिस्टर सिमोनेट उनसे मिलना चाहते हैं। जब ये लोग दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि मिस्टर आर्लिन बोलते हैं, और यहाँ पे ट्रेवर घर पे ये सब चीज़ें देखकर छुपकर देख रहे होते हैं। उनको पता चलता है। अब यहाँ इस कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि आर्लिन को देखकर लगता है कि शायद मिस्टर ट्रेवर उनसे मिस्टर सिमोनेट उनसे कुछ कहने आए होंगे। सो यहाँ हम एक कन्वर्सेशन देखते हैं सिमोनेट की और आर्लिन की। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी ट्यूनिंग फर्स्ट में, क्योंकि मिस्टर सिमोनेट एक डिसिप्लिन टाइप के पर्सन होते हैं, वहीं आर्लिन एक फ्लिकर काइंड की। यहाँ पे सारा अरेंजमेंट ट्रेवर ने किया होता है और एक बेहतरीन डिनर का उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है। आर्लिन और सिमोनेट दोनों को ही ट्रेवर का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों साथ में वहाँ पे डिनर करते हैं और काफ़ी सारे थॉट्स भी शेयर करते हैं। जब आर्लिन आकर ट्रेवर से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ट्रेवर उनको बताते हैं कि वो हमेशा देखती है कि उनकी मॉम हमेशा परेशानी में और उनके फादर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उनको लगता है कि मिस्टर सिमोनेट उनके लिए एक बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हैं। ये सुनकर आर्लिन को बड़ा ही अजीब लगता है और उनको ये चीज़ देखकर कि आर्लिन इतना कुछ सोचता है उनके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पे ट्रेवर को समझाती भी हैं कि सिमोनेट एक अलग तरह की पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी अलग है। ट्रेवर कहते हैं कि नहीं, आप और वो बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मैं जानता हूँ मिस्टर सिमोनेट को, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। घर पे अब यहाँ हम देख पाते हैं कि किस तरह से मिस्टर सिमोनेट और आर्लिन अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं और उनके बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। दोनों की लाइफ अब बहुत ही हैप्पी और दोनों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। ट्रेवर इन सब चीज़ों को देखते हैं। एक दिन आर्लिन बताती है कि मिस्टर सिमोनेट के साथ आज मैं डिनर पे जा रही हूँ। ट्रेवर यहाँ पे उनको बताते हैं कि और ऑलरेडी उन्होंने कैब बुक की होती है, लेकिन वो कैब लेट होती है। अब यहाँ पे ट्रेवर आर्लिन को बताते हैं कि आप लेट मत जाइएगा, क्योंकि लेट होना मिस्टर सिमोनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बातें आर्लिन सुनती हैं और जैसे ही वो जाती हैं तो देखती हैं ऑलरेडी उस जगह से मिस्टर सिमोनेट जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्लिन उनको पीछे से जवाब देती हैं, बोलती हैं कि मैंने ये जानबूझकर लेट नहीं किया और मैं ऐसा लेट होना नहीं चाहती थी। ये सुनकर मिस्टर सिमोनेट रुक जाते हैं। अब इसके साथ में एक और कहानी चल रही होती है। क्रिस की पे अगेन ये कहानी आती है। क्रिस एक सुपरस्टार के पास में जाते हैं जिसके बारे में उस लॉयर ने उनको बताया होता है। क्रिस उनसे पूछते हैं कि ये पेड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि ये तो मेरा ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक सुपरस्टार होते हैं, उनको अपना नेम और फेम लेना होता है। लेकिन उनकी बातों से पता चल जाता है कि उस रिपोर्टर को पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट उनका नहीं है। रिपोर्टर बात ही बात में उनको बोलते हैं कि उस वुमेन ने तो मुझे कहा था कि ये कॉन्सेप्ट उनका है। तो यहाँ पे उनको सुपरस्टार को के मुंह से निकल जाता है कि ओह, उसने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे रिपोर्टर क्रिस को पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट उनका नहीं है। वो इसके बारे में और भी ज़्यादा इंक्वायर करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर किसका है। तो उनको पता चलता है एक ओल्ड लेडी के बारे में। सुपरस्टार बताते हैं कि एक बार मैं जा रहा था तो एक ओल्ड लेडी ने मेरी हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है। वो बताते हैं कि किस तरह से वो एक बार बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ गए थे, उनको बुली कर रहे थे। उस टाइम पे वो उनको मारने के लिए उनके पीछे थे, लेकिन उसी वक्त रास्ते पे एक ओल्ड लेडी ने उनकी हेल्प की थी और इस ओल्ड लेडी ने हेल्प के बजाय उनको आगे 3 लोगों की हेल्प करने के लिए कही थी और इससे उनकी लाइफ सेव हो गई थी। अब क्रिस को पता चल गया। क्रिस उनसे उस ओल्ड लेडी के बारे में पता करते हैं और उस स्टोरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर सिमोनेट और आर्लिन दोनों ही अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, लेकिन मिस्टर सिमोनेट फिर भी आर्लिन के सामने एक हेजिटेशन के साथ में रहते हैं। आर्लिन जब उनसे पूछती है तो उनको समझ में आता है कि शायद वो फेस जले होने के कारण में। तब यहाँ पे मिस्टर सिमोनेट अपनी लाइफ की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में उनके जो फादर थे वो बहुत ही क्रूएल थे और हमेशा ट्रेवर को देखकर उनके बचपन की याद आती है। उनके फादर इतने ज़्यादा क्रूएल थे कि एक रात उनकी मॉम को जब मार रहे थे तो वो जाके अपने फादर से जब स्ट्रगल
स्ट्रगल करके फ़ाइट किए, तो उस फाइट में उनके फादर ने उनको जला दिया था और इसके कारण से उनका पूरा बॉडी का 90% पार्ट जला हुआ था, जिसके कारण से चेहरा भी जला हुआ है। लेकिन आर्लिन यहाँ पे बताती है कि उनके फेस जले होने से उनको, उनके बॉडी जले होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर सिमोनेट को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि मैं ट्रेवर के लिए चिंतित हूँ कि उनके जो फादर जिस तरह के हैं वो मेरे फादर की तरह है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेवर को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए। यहाँ हम देखते हैं कि इनके बीच की रिलेशनशिप जैसा कि ट्रेवर ने सोचा था उस तरह से बहुत ही अच्छी हो जाती। अब ट्रेवर एक बार फिर उनको उस एडम, वो जो एक बच्चा था जो उनके स्कूल का था, उसको उन 3 लड़कों को परेशान करते हुए देखते हैं। ये देखकर उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब उस तीसरे लड़के की वो हेल्प करेंगे। तो वो तीसरों की लिस्ट में, जैसा आपने देख रहे हैं कि जेरी की हेल्प उन्होंने कर दी है, मिस्टर सिमोनेट की हेल्प भी उन्होंने कर दी है, अब उनकी लाइफ भी अच्छी हो गई है। अब एडम की हेल्प उन्हें करनी है। सो वो डिसाइड करते हैं कि उस एडम की हेल्प वो करेंगे और इसके लिए वो मिस्टर सिमोनेट की मदद कर लेते हैं। वो उनको बताते हैं कि किस तरह से उस बच्चे को, स्कूल के ही 3 बच्चे परेशान करते हैं और जिनके कारण से उस बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है। अब हम यहाँ ट्रेवर के घर पे देखते हैं कि वो मिस्टर सिमोनेट और अर्लिन घर पे टेलीविज़न देखते रहते हैं, लेकिन उसी वक्त ही जो ट्रेवर के फादर रहते हैं वो घर पे आ जाते हैं और वो ये सब देख के थोड़े शॉक होते हैं और उनके आते ही मिस्टर सिमोनेट घर से चले जाते हैं। यहाँ जो ट्रेवर के फादर होते हैं वो अर्लिन को कहते हैं कि मैंने बहुत अपनी शराब की आदतें छोड़ दी और मैं अब अच्छे से रहूँगा। तो यहाँ पे अब अर्लिन के साथ में कन्फ्यूज़न है। तो अर्लिन फाइनली मिस्टर सिमोनेट को ये बताती है कि वो अपने, क्योंकि ट्रेवर के फादर के साथ रहेंगी और इसके लिए वो सॉरी फील कर रही है। मिस्टर सिमोनेट कहते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं उनकी आदत कभी नहीं बदलती है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल सकते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है और ये इंसिडेंट के बाद ट्रेवर को भी बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो जाके अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में मिस्टर सिमोनेट से पूछते हैं। मिस्टर सिमोनेट कहते हैं कि नहीं, ये ज़रूर काम करता है और तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को देखो ना, ये ज़रूर काम करेगा। सो लास्ट पे हम देख पाते हैं कि जो मिस्टर सिमोनेट की मॉम होती हैं वो फाइनली अपनी लाइफ पे, उनको पता चल जाता है कि ट्रेवर के फादर में कोई भी चेंज नहीं था, वो सिर्फ पैसे के लिए उनके पास आए थे और वो डिसाइड करती हैं कि वो मिस्टर सिमोनेट के पास जाएंगी। सो इस तरह से ट्रेवर को भी लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम यहाँ पे एक सीन देखते हैं कि जो ट्रेवर की मॉम है उन्होंने अपनी मॉम को भी माफ़ कर दिया है। ट्रेवर के कहने पे उन्होंने अपनी मॉम को माफ़ कर दिया है। एक ओल्ड लेडी के साथ हम उनकी, ट्रेवर की मॉम आर्लिन की कन्वर्सेशन देखते रहते हैं कि वो बोलती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, हालांकि आपने लाइफ में बहुत सारी मुझे कंप्लेंट्स थी लेकिन अभी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। ये सुनकर उनकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है और यह ओल्ड लेडी और कोई नहीं, ये वही होती हैं जिसे क्रिस ढूंढ रहे थे, जिन्होंने वो सुपरस्टार को बचाया था। तो वो बताती है कि ये 3 लोगों की मदद करने का कॉन्सेप्ट बेसिकली मेरी बेटी ने बताया था और ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मेरे ग्रैंडसन का है। यहाँ क्रिस को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि हमारे समाज में, एक सोसाइटी में किस तरह से 3 ये जो सिद्धांत है, क्योंकि इसी के तहत उनको एक जैगवार कार मिल गई थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि ट्रेवर के घर पे वो जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को वो बताते हैं कि मैंने इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अब ट्रेवर वहाँ उनको अपने घर में देखकर शॉक हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक रिपोर्टर उनके इस कॉन्सेप्ट से कैसे आ सकते हैं, लेकिन ट्रेवर को यहाँ पे बहुत खुशी होती है। उनको पता चलता है कि उनका ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये सच में रिजल्ट दे रहा है और एक वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ट्रेवर अपना कॉन्सेप्ट वहाँ पे सभी लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से मिस्टर सिमोनेट ने इस कॉन्सेप्ट के लिए बताया था और उन्होंने डिसाइड किया पे इट फॉरवर्ड के सिद्धांत पे काम करने का। और आज सच में इतने सारे लोग उनके इस कॉन्सेप्ट के कारण में बहुत ही बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो इससे ट्रेवर बहुत हैप्पी है। ट्रेवर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपने सोसाइटी को हम बेहतर बना सकते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सिर्फ 3 तक ही नहीं, मैं आगे भी इस कॉन्सेप्ट को, मैं लोगों की मदद करने का काम कंटिन्यूअसली रखूँगा, ऐसा ट्रेवर बताते हैं। और ये इंटरव्यू के बाद ट्रेवर बहुत फेमस हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर सिमोनेट भी उनके कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन रहे होते हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ट्रेवर ने जो डिसाइड किया था कि एडम की हेल्प करने का, तो वो डिसाइड करते हैं कि उन 3 लड़कों को, जिनके पास चाकू भी था, वो जाके एडम की हेल्प करेंगे और वो वहाँ उनके से लड़ने के लिए चले जाते हैं। इसी लड़ाई में
वो लोग ट्रेवर को मार देते हैं और ट्रेवर की अब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई है। इस ट्रेवर की कंडीशन, क्योंकि इस फाइट में ट्रेवर को चोट लग जाती है और उनके उनके स्टमक में नाइफ चली जाती है, चाकू से उनको चोट आ जाती है और इसके कारण जब ट्रेवर इंजर्ड है और ट्रेवर हॉस्पिटल में है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर सिमोनेट यहाँ आ जाते हैं और उनकी मॉम आर्लिन भी आती हैं। हॉस्पिटल पे डॉक्टर्स बताते हैं कि ट्रेवर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उनके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली ट्रेवर को जो डॉक्टर्स थे वो बचा नहीं पाते हैं और ट्रेवर की डेथ हो जाती है। लेकिन लास्ट में ट्रेवर के घर के बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कैंडल लेके आए हैं और ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने पे इट फॉरवर्ड के नाम से ट्रेवर के कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए थे, जिनको किसी अनजान शक्ति ने मदद की थी, जिनको किसी ने हेल्प की थी। और ये सब लोग कंडोलेंस के लिए आए हैं, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए आते हैं। और ये देखकर मिस्टर सिमोनेट और ट्रेवर को लगता है और आर्लिन को लगता है कि वो अपने बेटे के इस कॉन्सेप्ट को आगे भी जारी रखेंगे और किस तरह से उनके बेटे के एक कॉन्सेप्ट पे, आप खुद सोचिए कि 11 साल का लड़के की इस कॉन्सेप्ट ने इतनी सारी ज़िंदगियों में इतना सारा परिवर्तन ले आया। सो ये थी पूरी स्टोरी पे इट फॉरवर्ड की। इस मूवी से हमें पता चलता है कि कई बार हमारे छोटे छोटे काम हमें किस हद तक हेल्प करते हैं, दूसरों की लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत ही निराश है, हताश है, जो उस समय पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है, सिचुएशन ऐसी है, और आपके किसी भी काम से जिससे अगर आप बिना नुकसान किए किसी की हेल्प कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत चेंज होती है। और आप देखेंगे कि वही चेंज बहुत सारी लाइफ में चेंज होती है। एक पॉजिटिविटी बहुत सारी ज़िंदगी को भी पॉजिटिव बनाती है और वो आपके पास भी लौट कर आती है। सो ये थी पूरी कहानी पे इट फॉरवर्ड की, जिस पे हमने देखा कि किस तरह से एक मदद करने से इतनी सारी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और आप इस मूवी को पूरी ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक की अगर वीडियो की, मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।